बढ़ गया, उत्पादकता बढ़ गया, लागत घट गई। तो इस सब से क्या होगा, जो किसी भी जगह कंपनी का प्रॉफिट भी डिसाइडेड हो, कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो कर्मियों की सैलरी भी बढ़ जाती है, उनका इंसेंटिव बढ़ जाता है। और इन सब के साथ ही साथ चारों तरफ सफाई का वातावरण, सुव्यवस्था और कर्मियों के श्रमिक भी प्रफुल्लित होते हैं। इन सभी के कारण कर्मियों के उत्साह में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। तो मित्रों, इन सब फायदों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाउस कीपिंग किसी भी संयंत्र के लिए या किसी भी कार्यस्थल के लिए बहुत ही बड़ा प्राणवायु साबित हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान अपने कार्यस्थल पर रखें और अपने फैक्ट्री की चतुर्दिक उन्नति में सहयोग प्रदान करें। तो मित्रों, इन सब फायदों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाउस कीपिंग किसी भी संयंत्र के लिए या किसी भी कार्यस्थल के लिए बहुत ही बड़ा प्राणवायु साबित हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान अपने कार्यस्थल पर रखें और अपने फैक्ट्री की चतुर्दिक उन्नति में सहयोग प्रदान करें। तो मित्रों, इन सब फायदों को नमस्कार मित्रों, आज हम देखते हैं कि ये हाउस कीपिंग की एक विश्व प्रसिद्ध टेक्निक जिसको हम 5S कहते हैं, ये क्या है और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। मित्रों, जापान में 1970 से टोयोटा कंपनी, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहां से 5S नामक एक अभियान शुरू हुआ जिसने संयंत्र की व्यवस्था को बदल और जो भी हमने इतने सारे बेनिफिट्स देखे हैं हाउस कीपिंग के, वो सारे बेनिफिट्स मिलने लग गए। तो हाउस कीपिंग के इस बेहतरीन टेक्निक जिसको हम 5S कहते हैं, देखते हैं कि उसमें 5S में क्या क्या कंपनी, जो कि ये जापान में शुरुआत वहाँ से 5S, तो जापानी भाषा के शब्द हैं। पहला S है सीरी, दूसरा सीटन, तीसरा सीशो, अगला ऐसा है शिकेत्सु और लास्ट है शित्सुके। अब देखते हैं एक टेक्निक इसका क्या मतलब कहते हैं। मित्रों, सबसे पहला S होता है सीरी, जिसको हम इंग्लिश में सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स भी कह सकते हैं या सामानों की छटाई करना। प्लांट में या कहीं पे भी कार्यस्थल बहुत सारे सामान मिक्स एक साथ पड़े रहते हैं, जिसके कारण बहुत प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। कौन से सामान को कब यूज करना है, किसी सामान में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, कोई सामान इस्तेमाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई सामान जो वहाँ पड़ा है जिसको वो सही है कि गलत है, कि रिपीटेड हुआ है या नहीं हुआ है। इसका सारे सामान को एक साथ मिक्स करके अधिकतर कार्यस्थल में रख दिया जाता है, जिसके कारण डिसीजन लेने में बहुत समस्याएं आती है, बहुत प्रकार की घटनाएं होती है। तो सबसे पहला स्टेप कहा गया वो है सीरी, यानी कि सामानों की छटाई, सामानों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। दूसरा इसमें है सीटन, यानी कि सेट इन ऑर्डर, यानी कि सामानों को जमा करके रखना। जो सामान इधर उधर फैले हुए बहुत प्रकार के स्पैनर कहीं एक जगह रखें या दूसरी जगह रखें, उनको एक प्रकार के सामानों को एक जगह एक ऐसे क्रम में जमा करके रखना कि बड़ी ही आसानी से वो सारे सामान मिल जाए, ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं दूसरा। अगला सीटन, सीसो या शाइनिंग, या हम कह सकते हैं बेहतरीन साफ सफाई। कार्यस्थल में इस प्रकार से साफ सफाई करना चाहिए कि वो कार्यस्थल चमकने लग जाए। जैसे आजकल हम कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की दीवार, छतें ऐसी एकदम हम कहते हैं ज्यादा साफ सुथरे और चमकदार रहते हैं। तो ये शाइनिंग के तीसरे S यानी कि सीसो का ही परिणाम है। अगला S है मित्रों शिकेत्सु, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं सुव्यवस्था, यानी कि जो भी हमने अभी तक काम किया 3 तरीके का, कि सामानों को छांटा, उनको अच्छे से जमाया और साफ सफाई, तो इसकी एक सुव्यवस्था बना करके देना है कि ये काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा इत्यादि, उसका पूरा लिखित विवरण तैयार करना, उसको स्टैंडर्ड के रूप में रख देना। अगला S है शित्सुके या सेल्फ डिसिप्लिन, या हम जिसको कहते हैं सामानों को स्व अनुशासन, यानी सभी लोगों को इस प्रकार से इसकी आदत पड़ जाए कि किसी को उसका कार्य बताने की आवश्यकता न पड़े। और 5S से रिलेटेड सभी कार्यों में व्यक्ति स्वतः लग जाए, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़े कि आज आपको सामानों को जमाना है, आज आपको सफाई करवाना है, आज आपको सामानों को छांटना है। ये सब अलग अलग किसी भी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता ना पड़े, वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए और स्वतः उस कार्य को करने लग जाए। इस प्रकार से व्यवस्था बना करके देना। और ये जब 5S की जो ये 5 स्टेप अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में लागू हो जाता है तो वो कार्य स्थल बहुत ही सुव्यवस्थित दिखने लगता है, बहुत ही सुंदर दिखने लगता है, और वहाँ पर कार्य करने वालों का जो मनोबल है और कंपनी के प्रति जो प्यार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और ये जब आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो